बच्चे थे हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? एक चीज़ देखी थी, अगर रॉड को हम मोशन दे दें, मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ाएं, मतलब उसको फोर्स लगाएं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में चलाएं, बेसिकली वो कैसी हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, पर उसके पास एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला था BVL। क्या फॉर्मूला था? यहाँ अगर अच्छे से पढ़ें तो क्या था? V क्रॉस B डॉट L। क्या था? V क्रॉस B डॉट L। क्या इतनी बात क्लियर? याद करो, लास्ट में हमने रियल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? रेल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो ये थी हमारी रेल्स और यहाँ थी हमारी रॉड। क्या थी हमारी? रॉड, लेंथ L, मास M, रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे लगा हुआ था एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और फील्ड लेंथ ऐसे अंदर की तरफ थी। हम बोल रहे थे हमने इसको फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। मैंने इसको पकड़ा, वेलोसिटी दी बेसिकली, मैंने इसको पकड़ा और खींचा। जब मैं इसको खींचूंगा तो ये रॉड है जो, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इसको काट रही है, बिल्कुल काट रही है, तो इसके पास ईएमएफ आ जाएगा जिसको बोलेंगे BVL। क्या बोलेंगे? BVL। अरे जबान नहीं है क्या? क्या बोलेंगे? BVL। क्या इतनी बात क्लियर? उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा? इसका मतलब हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी को क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बना रहे हैं? ठीक है। और हमने करंट देखा कुछ ऐसा होगा, बड़ी डंडी, यहाँ मतलब ऐसे करंट फ्लो करेगा। अरे हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन कैसे खेल सकता है सुन लेना। इस आर की जगह मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया। क्या बना दिया? व्हीटस्टोन। क्या क्वेश्चन कर पाओगे? बिल्कुल सेम ही रहेगा। अरे आर दिया ना इसमें डायरेक्ट, क्या पता उसमें डायरेक्ट नहीं दे, व्हीटस्टोन बना दे। क्या बना दे? ठीक है ना, कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दे, सीरीज कॉम्बिनेशन बना दे, कर सकते हो ना यार, सिंपल। और सुनो, जहां जहां हमने बैटरी वाले सवाल किए हैं, जहां जहां हमने क्या किए हैं, वहां बेटा वो ये वाला सेटअप दे सकता है आपको। क्योंकि फील करो ना, जब ये रॉड को खींच रहे हैं बेटा, ये सेटअप क्या बन रहा है? ये बैटरी बन रही है। क्या बन रही है? और उस बैटरी का ईएमएफ कितना है? BVL। कितना? इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबको रिप्लेस कर दो किससे? इस वाले सिस्टम से, तो वो क्या बन जाएगी? बैटरी। क्या बन जाएगी? क्या इतनी बात क्लियर है? इस सिस्टम को पूरे रिप्लेस कर सकते हैं हम बैटरी से। हालांकि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर मिल जाए तो कोई बड़ी बात। क्या क्लियर बात? आगे देख, मान ले एक रॉड है। क्या? एक रॉड, ठीक है। ये वही रेल्स है हमारी, ठीक। हुआ क्या कि इस साइड लगा दिया हमने कैपेसिटर। क्या लगा दिया? कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस C कितनी है? C। और यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टर। क्या लगा दिया? जिसका रेजिस्टेंस R। क्या इतनी बात क्लियर? और ये अपनी रॉड, और मानता हूँ इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेंथ इसकी L, मास इसका M। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? मैंने इसमें EMF अगर इंड्यूस करनी है, अगर मोशनल ईएमएफ लानी है, तो क्या इसको दगाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो मैंने फोर्स लगा दी F। कितनी फोर्स लगा दी? F। क्या इतनी बात क्लियर? F लगाऊंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई इसमें, मोशनल ईएमएफ बोली ना हमने BVL, जिसकी वजह से करंट आई, ये सब हमको पता है। फील करो तो पीछे लगेगा इसको ILB। क्या लगेगा? अरे लगेगा नहीं लगेगा, मान लो फील्ड लेंस ऐसे पीछे लगेगा ILB। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी के लिए लग रहा है ILB, अभी के लिए सिर्फ ILB लग रहा है, आगे के पता नहीं क्या लगेगा। सुनो, पर ये कुछ ऐसे बन गया, करंट ऐसे फ्लो करेगी। अरे हाँ या ना? बट अगर ध्यान से देखो तो करंट पूरी यहाँ नहीं जाएगी इस बार, ये कैपेसिटर भी लगा और यहाँ पे रजिस्टर भी लगा, तो ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है? ध्यान से देखना, ये सर्किट है ऐसे इक्विवेलेंट। इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ। अरे हाँ या ना? ये आ जाएगा कैपेसिटेंस C, ये आ जाएगा R, और ये आ जाएगा BVL। क्या आ जाएगा? BVL। क्या इतनी बात क्लियर? अब जो करंट निकलेगी I की I यहाँ नहीं जाएगी। मान लो करंट यहाँ से I निकली, तो बेटा कुछ I1 यहाँ चले जाएगी और कुछ I2 यहाँ चले जाएगी। क्या अब समझ आया तुम्हें? अच्छा, और देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पोटेंशियल बटे R? इस V/R फॉर्मूला होता है नहीं? तो V कितना है? BVL। R कितना है? R। तो इधर जो करंट आई उसको हम क्या बोलेंगे? BVL/R, और ये वैल्यू है I1 की। किसकी वैल्यू है? I1 की। क्या इतनी बात क्लियर? अब I2 भी गई, पर हमको नहीं पता कितनी गई, तो पहले बात चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है C/V। क्या फॉर्मूला? भूल के कैपेसिटर CV, तो V की वैल्यू क्या है? BVL। हाँ, क्या इतनी बात क्लियर? अगर चार्ज आ गया तो करंट निकालने के लिए क्या डिफरेंशिएट करें? तो सीधे मार दे I इज इक्वल टू, यानी I2 इज इक्वल टू dQ/dt इज इक्वल टू CBL dV/dt। क्या इतनी बात क्लियर? dV/dt कहीं एक्सेलरेशन तो नहीं होती है? बिल्कुल। तो I2 की जो वैल्यू आई वो आई CBLA। कितनी आई?
इसका मतलब जो करंट यहाँ से गई, जो करंट टोटल गई वो किसके बराबर है? वो बराबर है बी वी एल बटे आर प्लस सी बी एल ए। अरे आया नहीं आया तुम्हें? और देख, मान लो उसने पूछा वेलोसिटी बताओ एट अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, जब टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है। कहने होता है रॉड जब टाइम जीरो है इसके पास कोई वेलोसिटी, हमने इसको तो फोर्स लगाई, क्या लगाई? फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो ये आगे गया, और मान लो किसी टाइम पे आपने वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है? वेलोसिटी। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं मैं। अब सुन, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, क्या फोर्स की बात करूं? नेट फोर्स की बात करूं, तो नेट फोर्स क्या है? ध्यान से देखो, नेट फोर्स क्या है? कोई बता सकता है? बेटा ईएमएफ चाहिए तो इसको आगे आना पड़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब एफ बड़ी होगी या आईएलबी बड़ी होगी? सीधी बात, तो नेट फोर्स है एफ माइनस आईएलबी। क्या तुम्हें आया? और एफ नेट किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देख, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? डीवी बाय dt। बिल्कुल सही बात है। पर एक काम करते हैं कि आई की वैल्यू पता है, यहां पुट कर देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस आई की वैल्यू क्या बोल? बी वी एल बाय आर। यहां से देख, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा बी स्क्वायर बी बी एल स्क्वायर। अरे तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या साथ में क्या आ जाएगा? वी, यार देखो ना आई की वैल्यू क्या है? बी वी एल बाय आर प्लस सी बी एल ए इंटू एल इंटू बी। कैसे आ जाएगा कुछ, हाँ या ना? ए यहां भी है और ए यहां भी है, तो एक काम करो, इन दोनों को ऐसे सेट करो कि ये कॉमन है। क्या है? ये कॉमन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, ये आ जाएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर। अरे हाँ या ना? खोल दो इसको। और यहाँ पे और क्या बचा? और बचा माइनस, ये बचा सी, यहाँ आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय ए। अरे हाँ या ना? अब इस ए को उठा को यहाँ ले आओ तो ये प्लस में आ जाएगा, और कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालो। यहाँ क्या बचा? एम, और वहाँ पे बचा प्लस, क्या बचा? देखो ध्यान से, बचा सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? एफ माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय। अरे हाँ या ना? अब ए को क्या ले, ए को क्या पुट कर दो? डी वी बाय डी टी। अरे हाँ या ना? v वाली टर्म यहाँ ले आओ, ये वाली टर्म यहाँ ले आओ, इंटीग्रेशन कर देना 0 से लेके v और 0 से लेके t, आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? तो ऐसे क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं। जल्दी से उतारो, फिर हेडिंग डाल दो, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड्स। मोशनल ईएमएफ आज एक ही टॉपिक पढ़ना है, हेडिंग डालेंगे मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड्स। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ी थी रेल प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ी थी? रेल प्रॉब्लम्स। क्या इतनी बात क्लियर? रेल प्रॉब्लम्स से हमने जो मेन चीज़ सीखनी है वो क्या सीखनी है कि अगर रॉड पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बेसिकली उसके पास वेलोसिटी है, उसकी वो मोशन में है। किस में है? मोशन में है, और मैग्नेटिक फील्ड में है। तो क्या उसको काटते हुए जा रही है, तो ईएमएफ बना रही है। क्या बना रही है? उस ईएमएफ से इंड्यूस करंट, भाई करंट बन रही है। क्या बन रही है? करंट बन रही है। इसका मतलब जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में? अब देखो यार, जो ये रेल है, जो हमने रेल बनाई थी, अब कितनी लंबी बना सकते हैं? ऐसे थोड़ी कि लंबी बनाते जाए 10 किलोमीटर की बना दे, कोई इसका कोई फायदा है क्या? है ना? तो उसी वजह से हम पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। हेडिंग डाल दो, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड। क्या क्लियर है बात? इसका मतलब हम क्या करेंगे? रॉड को रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे? रॉड को रोटेट कराएंगे। आ जाओ देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास ये पड़ी है रॉड एक, क्या इतनी बात है? लेंथ है इसकी एल। कितनी लेंथ है इसकी? एल। और हुआ क्या, यहां से ये फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है, हिंज्ड है, फिक्स है। क्या इतनी बात क्लियर? और मैंने इसको पकड़ा और घुमा दिया ओमेगा से। कितने से? ओमेगा से। तो फील किया ये ऐसे से घूमेगा इसके एक्सिस पे ऐसे। अरे हाँ या ना?
क्या इतनी बात क्लियर? ऐसा क्यों किया सोचना। पहली बात तो रेल्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ मोशन ईएमएफ कहाँ से आएगा। दूसरी बात सुनो, जब ये घूम रहा है तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, क्या उनको लगातार कट भी कर रहे हैं? बिल्कुल उनको कट भी कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? कट कर रहा है तो क्या बनेगी? मोशन ईएमएफ। अरे हाँ या ना? अच्छा सुनो, बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हर जगह की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। हर जगह की वेलोसिटी कैसी है? एंगुलर वेलोसिटी सेम है पर वेलोसिटी कैसी है? अलग अलग। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो यहाँ से देख लो ऐसे, बेटा मान लो ये थीटा, क्या है ये? थीटा। मैं बोलता हूँ टी टाइम पे ये वाली रॉड यहाँ पहुँच गई है थीटा पे, तो ये वाला पॉइंट ये चला, ये वाला पॉइंट ये चला, ये वाला पॉइंट ये चला और ये वाला पॉइंट ये चला। टी टाइम में सबसे ज़्यादा ये वाला पॉइंट चला, उससे कम ये चला। पर अगर मैं एंगल में देखूँ तो ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना। मतलब ओमेगा तो सबका सेम है बट वी सेम नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? अगर मैं बनाऊँ तो वी कुछ ऐसे है, इसका कम, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा, फिर इसका सबसे ज़्यादा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब डायरेक्ट कर नहीं सकते तो x पे जाके क्या करो? dx। तो x पे जाके हमने एक एलिमेंट ले लिया dx। क्या ले लिया? dx। तो ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी मैंने वेलोसिटी जब देखी, इसकी वेलोसिटी आई v। कितनी आई? और v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा, पर यहाँ पे x लिया तो ये आ जाएगा ओमेगा x। कितना आया? क्या इतनी बात क्लियर? अब देखेंगे हाई पोटेंशियल कौन सा है, लो पोटेंशियल कौन सा है, वो कैसे मिलता है? क्या v क्रॉस b? v ऊपर, b कहाँ है? अंदर। थंब कहाँ आ रहा है? लेफ्ट या राइट? मतलब ये वाला अगर मैं इसको बोलूँ सेंटर और इसको बोलूँ मैं P पॉइंट, तो आपको पता है C बड़ा है और P छोटा है, क्योंकि C पॉजिटिव है और P नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब इसकी वजह से जो EMF बनेगी वो थोड़ी छोटी बनेगी, तो मैंने बोला DE इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? BVL। क्या फार्मूला? मान लो फील्ड है B, तो यह है B, V की वैल्यू क्या है? ओमेगा x, और L कितना लिए है? DX। कितना लिए है? क्या इतनी बात क्लियर? दोनों साइड का तो इंटीग्रेट क्या कर दो, कहाँ से कहाँ? ये करना है 0 से लेके L। हाँ या ना? इधर बचा E इज इक्वल टू B ओमेगा x की पावर 1, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी x स्क्वायर बाई 2। कितना आया? x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके L। हाँ या ना? अपर लिमिट माइनस, तो EMF की जो वैल्यू है वो आई B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, 100% रोटेटिंग रॉड के लिए, याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर? बट एक बात सुन लेना, इसमें हमने जो इंटीग्रेट किया, क्या किया है हमने? जब इंटीग्रेशन की है ना, तो एक पॉइंट को हमने सेंटर माना है, वन पॉइंट को हमने क्या माना है? सेंटर। अरे सेंटर से देखो घूम रहा है कैसे, ये रॉड कैसे घूमेगी? ये ऐसे जाएगी पूरी, ऐसे से घूमेगी नहीं, तो ये उसका सेंटर हुआ। क्या हुआ उसका? मतलब हम इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? तो क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। अरे हाँ या ना? पक्का समझाता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर ये बात याद रख देना। उतारो, एज इट इज डेरिवेशन आएगी आपको, छोटी सी ना के बराबर कर लेना, बैठा दूँ। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना इसमें जो हमने इंटीग्रेट किया था, कहाँ से किया था? एक पॉइंट सेंटर माना था। क्या माना था? सेंटर। क्वेश्चन देख फर्स्ट, मान एक रॉड है, ऐसे एक रॉड, थोड़ी लंबी लेता हूँ, एक ऐसे रॉड है, यहाँ से हिंज है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? फील आ गया कैसे हिंज है? और फील लाइन्स है बाहर को, कैसी है फील लाइन्स? डॉट डॉट मतलब बाहर को, और वैल्यू है बी नॉट। कितनी वैल्यू है? अब ये जो इसकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ है ट्वाइस एल। कितनी लेंथ है? ट्वाइस एल, मतलब ये एल और ये भी एल। क्या इतनी बात क्लियर? बराबर पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट ये लिया, देखना ध्यान से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और ये एक पॉइंट ये आ गया। सबको पता है ये है सेंटर, ये क्या है? और सी भी आ गया, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी और ये आ गया ई। क्या इतनी बात क्लियर? अगर बराबर दूरी पे है तो सबको पता है ये डिस्टेंस कितना होगा? डी बाई टू, 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 टोटल हो गया ट्वाइस एल या ट्वाइस डी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कोई शक की बात? अब देखो क्वेश्चन क्या है, उसने आपने बताना है वी ई माइनस वी डी। पहली बात सुनो, करना कैसे है? पहले देखनी डायरेक्शन, क्या देखनी है? पर हमको तो पता ही नहीं कैसे घूम रहे। अरे क्या हमको पता है कैसे घूम रहे? तो पहले इसको घुमाओ। पहले क्या करो? ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। कैसे घुमाना जल्दी बताओ। अरे ये ले घुमा दिया, ठीक है? कैसे पता? घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नीचे घुमा दिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे हाई पोटेंशियल कौन सा है और लो पोटेंशियल कौन सा है। बड़ी बात, अब सुन, हमने देखा नीचे को वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कहाँ है? और फील्ड लेंथ भी कहाँ है? बाहर को। फील्ड लेंथ कहाँ है?
तो ऐसे करो, थंब कहाँ आ रहा है? इस साइड, मतलब ई बड़ा है या डी बड़ा है? अबे किसकी तरफ आ रहा है थंब, डी की तरफ या ई की तरफ? क्या नल्ले हो गया, वी क्रॉस बी, थंब कहाँ आ रहा है? डी की तरफ, मतलब डी बड़ा है ई से, तो ये आंसर जो भी आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में। किस में आएगा? अबे छोटे से बड़ा माइनस करोगे तो किस में आएगा? अच्छा ठीक है, ओमेगा घुमाया तो इसका मतलब वेलोसिटी इसकी इधर, और बार को घुमाओ, थंब कहाँ आ रहा है? इस तरफ, तो डी बड़ा ई बड़ा? डी बड़ा, पर हम तो छोटे में से बड़ा आ रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। पहले इतनी बात क्लियर। बट यहाँ पे ना हम बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला बाई 2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये वाला फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले में हमने एक सेंटर लिया था नहीं लिया था, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे ना, बट यहाँ पे जीरो से स्टार्ट, ये दिक्कत है। क्या इतनी बात क्लियर? या तो आप लो ये वैल्यू कितनी है L/2 और ये वैल्यू कितनी है L, तो L/2 से L ले लो, या तो ये करना है ना आपको, इंटीग्रेशन ऐसे करो, या फिर सिंपल तरीका सुनो, आपको जो भी फॉर्मूला मिला है ना वो सेंटर से मिला है। कहाँ से मिला है? तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, सेंटर पे एक बार ई पे जाएंगे, सेंटर पे डी पे जाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। आजा मैं करके दिखाता हूँ। एक काम करो, पहले वी सी ई निकाल दो और फिर निकाल दो, यानी ऐसे वी सी माइनस वी ई और निकाल दो वी सी माइनस वी डी। निकाल के देखो, पहली बात बड़ा कौन सा है? सी। कौन सा बड़ा है? सी। तो मतलब ये आंसर किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? और ये भी किस में आएगा? अब देखो फॉर्मूला सीधे लगाओ, डी ओमेगा, अब एल की जगह क्या पुट करना है? यहां से लेके ई कितना दूर है? क्या एल? तो आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2। क्या इतनी बात की? हाँ है ना? यहां से लेके डी कितना दूर है? कितना? अच्छा एल, कोई बात नहीं, डी ले ले। कितना दूर है ये? कितना दूर है भाई? मुंह से बोलो ना, तो पता नहीं चल रहा है मरीज? हाँ है ना? बोला। तो ये आ जाएगा बी ओमेगा डी बाई 2, यानी डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, यानी 4, यानी ये आ जाएगा 8। क्या इतनी बात क्लियर? अब हमको चाहिए क्या? वी ई माइनस वी डी, वी ई माइनस, एक काम करो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? देखने यार, इसमें से इसको, ये आ जाएगा वी सी माइनस वी डी माइनस वी सी प्लस वी ई। अरे हाँ है ना? तो ये और ये क्या हो गया? पीछे क्या बेटा? d बाई 2 है ना, तो d बाई 2 का जब स्क्वायर मारेंगे तो d स्क्वायर बाई 4 आएगा ना, और फॉर्मूले का 2 भी है ना, तो 8 आया ना। ठीक है, ये क्या बचा? ये बचा वी ई माइनस वी डी। अरे हाँ है ना? इसमें से इसको माइनस कर दो, ध्यान से देखो, तो b कॉमन, ओमेगा कॉमन, d स्क्वायर कॉमन। अरे हाँ है ना? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचा 1/8 माइनस 1/2, तो जो भी इससे आंसर आएगा। अरे एलसीएम लेना आता है ना? हाँ है ना? क्लियर? क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या मुश्किल लगा? अच्छा, अब माइनस मत डालना, क्योंकि अब तो हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। ऑटोमेटिकली क्या आएगा? अरे देखो ना, 1/2 बड़ा है ना, 0.5, ये छोटा है टर्म है ना, तो नेगेटिव आ गया ना आंसर। आना भी नेगेटिव चाहिए था। अब इसको 4 से कर दो ना, इसको भी 4 से कर दो, या कर दूं? बी ओमेगा डी स्क्वायर, यहाँ कितना है? 4, यहाँ माइनस 3/8। अरे हाँ है ना? ये वैल्यू आ गई। उतारो मत, देखो, रुको रुको, उतार रही क्यों? सुनो, मान लो अब मैं आपको पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, सुनो सुनो ध्यान से, वी सी माइनस वी बी बताओ। नहीं, ये तो आसान हो जाएगा। मुझे आप बताओ, वी बी माइनस वी डी और वी ए माइनस वी ई, इनका आंसर क्या आने वाला है? 1 लाइनर आंसर। ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या सी? ये क्या है? क्या? वी बी माइनस वी डी। सुनो तो सही, ये सी, ये ए और ये ई। हमको क्या चाहिए? वी बी माइनस वी डी, मतलब दिस माइनस। अगर आप ध्यान से देखो, जब हम इसको सी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो यार सी इधर से भी d/2 दूर है और इधर से भी, मतलब ये इक्वल पोटेंशियल बन गए। क्या बन गए? तो आंसर इसका 0 ही आना। लंबे तरीके से भी कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका भी 0 ही होगा। इसका भी कितना आएगा? 0। बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ। ये यहाँ से कितना दूर है? d, यहाँ से यार c से a,
और यहाँ से ये कितना दूर है, तो आंसर कितना आएगा फिर 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल बन गया। क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल। अरे हाँ या ना, तुम्हें ये बात पता चली या बस ऊपर से गई, ये बात पता चली पक्का? अच्छा, इसका मतलब आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले सेंटर ले लो। क्या ले लो, जो भी चीजें निकालनी है सेंटर से निकालो, जो भी चीजें निकालनी है क्या निकालनी है, सेंटर से ले लो, और माइनस प्लस करके आपका आंसर हमेशा आ ही जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, हमेशा 0, वो बोल रहा है हमेशा 0, वाह। है कोई बात नहीं, आ जाओ, भूल गया मैं। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई बात नहीं, ये बता दो। मान लो आपकी फीलिंग्स है ऐसे अंदर की तरफ, कहाँ है, अंदर की तरफ। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे रखिए एक रॉड, क्या रखिए, यहाँ से हिंज है, क्या है, यहाँ से हिंज फिक्स है। क्या कितनी बात क्लियर? ये पूरी दूरी L है, कितनी है, तो ये भी L/2 और ये भी सेंटर है ना इसका C। अब हमने क्या किया, एक और रॉड ले लिया, उसका भी ये इसी हिसाब से बनाई है कि इसका सेंटर भी ये आ रहा है, दूरी L, यानी ये भी L/2 और ये भी, इसको इस पॉइंट को बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C और इसको बोला D। अरे हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखो तो VA इज इक्वल टू VB, अभी ये भी समझाया, सेंटर से जितना A दूरी पे है उतना ही, तो दोनों क्या हुए, इक्वी पोटेंशियल क्या हुए। अच्छा, अब यहां देख C और अच्छा ये D, इसको E बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं VE इज इक्वल टू VD, जितना दूरी ये है उतनी दूरी क्या बराबर है, कोई शक की बात? अगर तू ध्यान से देख, जितनी दूरी ये है क्या उतनी दूरी ये भी है, इसका मतलब VA इज इक्वल टू VE। अरे ध्यान से देखो तो सब इक्वी पोटेंशियल है, कैसे हैं, सब इक्वी पोटेंशियल। इवन की अगर मैं एक और बनाऊं, यहाँ पे क्या बनाऊं, तो ये भी कैसा बनेगा, हाँ या ना, तो एक और बनाऊं तो ये भी कैसा बनेगा, ऐसा बनाते बनाते जाऊं तो ये डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिस्क। अगर देखो फील करो, ये इसको ऐसे बनाता गया मैं, तो ये डिस्क बन गई। क्या बन गई, डिस्क। डिस्क विद रेडियस R, विद रेडियस। अब सुनो, मान लो ये कोई सेंटर पॉइंट है जहां पे ये हिंज है, कैसा है, यहाँ पे ये हिंज है। क्या इतनी बात है? पर मुझे एक बात बताना, यहाँ पे मैंने इसको घुमाया भी ऐसे ओमेगा से, क्या किया, यहाँ से घुमाया, तो सब घूम रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैंने घुमा दिया भाई ऐसे करके, ओमेगा से घुमा दिया। एक पॉइंट ले लूँ मैं पेरिफेरी पे, कहाँ लगा दूँ, P पॉइंट ले लूँ पेरिफेरी पे। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी R दूरी, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, मतलब सब दूरी R है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल। क्या बन गया, तो सीधे आप फॉर्मूला लिख सकते हो EMF का, वो हो जाएगा B ओमेगा, उसमें क्या था L²/2, L की जगह रेडियस आ जाएगा R²/2। क्या तुम्हें आया नहीं आया, पक्का हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा, कुछ मुश्किल? क्या क्लियर है बात, पक्का? उतारो, आगे देखो, मान लो ऐसे फील्ड लाइंस हैं और आपके पास ऐसे कोई वायर है, ये उसका सेंटर है C और ऐसे हिंज है और ऐसे घुमा दी मैंने। कहते बात क्लियर है, पक्का? पर मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता ये, अरे सिंपल वायर है, क्या है सिंपल वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनना। पहली बात, जो इसका फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, यानी B ओमेगा L²/2। पहली बात तो फॉर्मूला मन में बिसाओ, फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम, बट इसमें L की जगह हो जाएगा L वेक्टर। क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से। अगर ये सिंपल वायर है, क्या है ये, मैंने क्या करता हूं, इसको एडिशनली लूप बनाता हूं। क्या बनाता हूं, लूप L। क्या टच किया ना, आप देखो लूप बन गया। अरे हाँ या ना? अगर लूप घूम रहा है, बात सुनना, वो रॉड थी, लूप नहीं था, अब लूप घूम रहा है पर फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो EMF कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी, मतलब इस लूप की EMF कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए भाई। कितनी, क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे करके घूम रहा है, तो ये वाली साइड बनेगा बड़ा और ये वाली साइड बनेगा छोटा, इसको मैंने बोला E। कितना बोला, अब सुनो, जितना E इसका आया, क्या उतना ही इस वायर ने लाना पड़ेगा। मान लो इसका E आया 50, कितना आया, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इसको -50 लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा 0 करने के लिए। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, हाँ या ना? समझ गए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी चलता है। और देख, मान ले फील्ड लाइन्स ऐसी हैं और ऐसे एक हमारे पास
रिंग है, क्या है हमारे पास, रिंग, रेडियस आर कितना, और यहाँ से हिंज है, सेंटर है इसका, ये कैसे घूम रही है पता है, यहाँ से ऐसे फील आया तुम्हें, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ऐसे 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 ऐसे, इस पॉइंट को बोल दो पी, कितना बोल दो, छोटा रेडियस छोटा ले लो आर, इसको बोल दो क्यू, इसको बोल दो पी क्यू आर, और इसको बोल दो एस। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का? ये देखो ऐसे करके घूम रहा है ये, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर? अब सुनो, आपको बताना है वी पी माइनस वी आर, या फिर आपको बताना है वी क्यू माइनस वी आर, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट्स लगाएंगे, ठीक है, सुनना ध्यान से। बेटा ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस आर, कितनी हो गई? तो हम क्या करेंगे, वी पी माइनस वी आर निकाल देंगे पहले, वी पी माइनस, बड़ा कौन सा है बेटा, ऊपर घूम रहा है अंदर, वी पी बड़ा है, वी पी, तो आंसर प्लस में आएगा आंसर, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और एल की जगह क्या है 2r, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर बाई 2, अरे हाँ या ना? अब हम निकाल देंगे Vp माइनस वी आर, और एक बार निकाल देंगे ये वाला, ऐसे हम निकालेंगे Vp माइनस वी क्यू। क्या इतनी बात क्लियर? अगर देखो अभी भी P बड़ा है, अभी भी कौन सा बड़ा है, P बड़ा है बेटा, ये R तो ये भी R, तो ये कितना हो जाएगा √2r, पाइथागोरस थ्योरम, अरे हाँ या ना? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे बी ओमेगा √2r का स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर बटे 2, अरे हाँ या ना? हमको क्या चाहिए, वी क्यू माइनस वी आर, वी क्यू माइनस, कैसे करें, वी क्यू माइनस वी आर, क्या इसको सुनो, इसको इसमें से माइनस कर दें, देखो इसको वैसे ही रखें, इसको माइनस कर दें, पता चल रहा है तुम्हें? ये देखो ये आ जाएगा वी पी माइनस वी आर माइनस वी पी, और माइनस माइनस प्लस वी क्यू, अरे हाँ या ना? वी पी और वी पी खत्म, पीछे क्या बचा, वी क्यू माइनस वी आर, क्या यही चाहिए हमको? तो वी क्यू पता है हमको, ये देखो इसमें से इसको माइनस किया ना, इसमें से इसको माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा कर सकते हो, अरे हाँ या ना? पक्का? उतारो, यहाँ पे लिख देना, जो ये एल वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ कहाँ होना चाहिए, सेंटर, ये सेंटर जहाँ पे घूम रहा है और एंड पॉइंट के बीच, जल्दी करो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट। मान लो यहाँ पे करंट है आई, कितनी करंट घूम रही है, ए दूरी पे मैंने क्या कर दिया, एक रॉड रख दी एल लेंथ की, कितने लेंथ की, एल लेंथ, क्लियर? यहाँ से ही हिंज है, क्लियर? और ऐसे करके घूम रही है, हाँ है ना? ठीक। पहली बात, इसकी वजह से फील्ड लेंथ अंदर बनेगी बाहर बनेगी, इसकी वजह से करंट कैरिंग वायर है ना इनफाइनाइट, तो फील्ड लेंथ बनेगी ना यार, अंदर या बाहर, अंदर बनेगी, क्या इतनी बात क्लियर? अंदर बनी भाई बिल्कुल। पर एक बात बता यार, अंदर तो बन गई, बट इसके लिए कांस्टेंट है या वैरी कर रही है? इसके लिए वैरी कर रही है, क्या कर रही है? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्या घटेंगी, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा और यहाँ, तो डायरेक्ट कर, तो क्या एक्स पे जाके, अब सुनो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक्स यहीं से ले लो, या तो जैसे स्टैंडर्ड तरीका है वैसे करेंगे, स्टैंडर्ड तरीके से करें, कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या करेंगे, देख एक्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे जिसको बोलेंगे डी एक्स, क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी ऊपर को होगी जिसको बोला ओमेगा एक्स, क्या बोला, अरे हाँ या ना? पक्का? इसकी वजह से जो छोटी एम एफ आई उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी वी एल, क्या बोलेंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं सीधे डी बी, वी की वैल्यू ओमेगा एक्स और एल यानी डी एक्स, अरे हाँ या ना? इसकी वजह से फील्ड आएगी, पहले तो ये ठीक लिखा है, ये ओमेगा एक्स और वो ओमेगा एक्स ठीक लिखा है, गलत लिखा है, कैसा लिखा है, 100% गलत। सुनो बेटा, ओमेगा एक्स पर ये एक्स थोड़ी है, एक्स तो ये रॉड तो इतनी सी है ना यार, तो एक्स लेंगे या एक्स माइनस ए लेंगे, एक्स में से ए पुट तभी तो ये आएगा, इसका मतलब यहाँ एक्स नहीं, क्या लेना है, एक्स माइनस, अरे तुम्हें आया, और यहाँ भी क्या लेना है, एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स, अरे हाँ या ना? पक्का? अच्छा ये देखो, d इज इक्वल टू डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, क्या याद है सबको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, हाँ या ना? तो वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
आई की वैल्यू आई, और कितना दूर है x, और यहाँ कितना बचा x माइनस ए डॉट डी एक्स। हाँ या ना, पूरा चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके e, और ये इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे ये बताओ मुझे। x/2 तक, a से लेके a प्लस एल, a से लेके a प्लस, हाँ या ना, x तो यहाँ से लिया ना, तो a से लेकर a प्लस एल, पहला पॉइंट a पे, लास्ट पॉइंट a प्लस एल पे, तो ये घर रखे करते रहना। अरे हाँ या ना, पक्का। ये बात सिखानी थी, ये बात ध्यान से रखना। x ये तब लेते जब यहां से लेते, यहां से x लिया होता ना तो यहां पे x ही आता, बट हमने तो यहां से लिया ना x, तो x माइनस ए आएगा। ये देख, दिस माइनस दिस, तो ये बचा ना। तुम्हें आया नहीं आया? ये x यहां डाल देना यार, कंफ्यूज नहीं होना। कल पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद आपके दो टॉपिक रह गए हैं, एक को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और एक को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, पक्का पढ़ के आना।